Hello, guys, and welcome back once again on the very special series of the discussion of the previous year IIT JEE questions. In this series, today I brought for you one special question related to organic chemistry, and it was asked in IIT JEE 2013 paper 2. So let's start the question and let's see how tough it is or how easy it is. So what it is asking, the major product or products of the following reaction are. So what is given to us? A derivative of phenol is given. SO3H is at its para position, and please mark this statement, aqueous Br2 is taken, right? मतलब आपको वाटर मिक्स करके दिया हुआ है. सो अभी क्या करना है? So before you attempt this question, I would like to introduce you one very important thing, that is ये जो सल्फोनेशन रिएक्शन होता है, I mean when you are having H2SO4 concentrated, तो ये जो सल्फोनेशन रिएक्शन है बच्चों, दैट इज रिवर्सिबल इन नेचर. ये जो आपका प्रोडक्ट आ रहा है ये रिवर्सिबल है. मतलब अगर आपने वाटर ऐड कर दिया, इफ यू आर एडिंग वाटर, तो ये रिएक्शन किधर आएगा? बैक साइड आ जाएगा. मोर एंड मोर वाटर, देन इट विल कम ऑन द बैक साइड. मीन्स सल्फोनेशन विल बी देयर, द फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी प्रिफर्ड. अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड इसको बना रहे हो तो ये फॉरवर्ड जाएगा. और अगर आपने ऐसा कर दिया कि इसमें वाटर ऐड कर दिया तो ये बैक, ये बिल्कुल रिवर्सिबल है. कैसे होता है वो भी आप समझ लो, बहुत सिंपल है. इप्सो सब्स्टिट्यूशन इसको बोलते हैं. आपके पास क्या है? SO3H. वाटर आपने कर दिया तो वो आयोनाइज हो सकता है. ये है आपके पास. जैसे ही आपने वाटर ऐड किया तो ये आयोनाइज होगा, आई मीन प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा. आपको मालूम है कि सल्फोनिक एसिड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड. और ये H+ इस रिंग पे अटैक कर सकता है. कहाँ अटैक करेगा? तो आप देखो, अगर इसने इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट किया तो इस जगह पे आपको चांसेस बन रहा है. सो एकदम उसी पोजीशन पे आप अटैक कराओ. और जहाँ पे कोई ग्रुप पहले से ही हो, अगर उसी पोजीशन पे कोई दूसरा ग्रुप आकर के अटैच होता है तो उसको हम बोलते हैं इप्सो. दिस इज़ इप्सो पोजीशन. तो यहाँ H अटैच कर दिया मैंने, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के इधर क्या आ गया? प्लस, राइट. मतलब कि मैंने क्या किया कि ये पाई को ब्रेक करके मैंने इस प्रोटॉन को दे दिया. तो वी आर गेटिंग लाइक दिस. अब क्या करना है? बस अब सिंपली SO3 को आपको निकाल देना है. क्यों निकालना है? क्योंकि ये नॉन एरोमेटिक बन गया. इसको आप निकालो. जैसे ही करोगे तो ये उठ करके यहाँ पे आ जाएगा और ये एरोमेटिक बन जाएगा. सो सिंपल चीज़ क्या ध्यान रखनी है आपको कि सल्फोनिक एसिड को हम रिमूव कर सकते हैं विथ H+ आयन. इसको इप्सो सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं. अब आते हैं, देखते हैं प्रॉब्लम में पूछ क्या रहा है. इन्होंने बोला है कि इन्होंने 3 इक्विवेलेंट्स ब्रोमीन लिया है बट वाटर के अंदर. फिनॉल का 3 इक्विवेलेंट्स इन्होंने ब्रोमीन के साथ लिया हुआ है विथ वाटर. तो 3 इक्विवेलेंट्स का मतलब एक्सेस लिया हुआ है ब्रोमीन. तो हमने कैसे रिएक्शन कराना है इसका? आप OH है, यहाँ Br2 है. आपको मालूम है कि अगर SO3 नहीं रहता तो वो तीनों पोजीशन पे अटैक करता, ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो, और वो PPT बनता. ठीक है. ऐसा क्यों है? क्योंकि OH फिनॉल एक हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है. इस वजह से ये तीनों पोजीशन को सब्स्टिट्यूट करता है. अब इन सभी में अगर मैं बात करूं तो SO3 डाल देने से क्या होगा? तो आप ये समझ लो कि वाटर अगर आपने ऐड कर दिया है तो ये SO3H को आप हटा दो. अब आप सोचो, आपके पास वो पोजीशन फ्री हो गया.
अब आपके पास अगर वो पोजीशन फ्री हो गया तीनों, तो अब ये तीनों पोजीशन पे आप क्या करो, Br2 जब रिएक्शन करा रहे हो तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से वो तीनों पोजीशन पे वापस वो Br ऐड हो सकता है। स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, और ये प्रेसिपिटेट है, वाइट पीपीटी होता है। स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, दे यूज टू लीव दिस, क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं ये यहाँ पे तो ऑलरेडी पैरा पे कोई है, तो Br2 को सिर्फ हम ऑर्थो और ऑर्थो पे लगाएंगे, पर वो गलत हो जाएगा। आप वाटर में लिए हो तो ये भी ग्रुप लीव हो जाएगा। तो ऐसे केस में करेक्ट आंसर क्या होगा, ये, यानी करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। So that's all for this video. Hope you understood the thing, and if you are liking the videos, please do subscribe to the channel and share with your friends. Thank you so much, guys.